अगर कोई आपके घर में घुसकर आपके अपनों को मार दे तो आप क्या करेंगे? चुप बैठेंगे, माफ कर देंगे, या फिर ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन की 7 पुश्ते भी कांप उठें? 22 अप्रैल 2025 वो दिन जब देश की धरती पर खून बहा, जब माताओं की मांग उजड़ी, जब बच्चों की सिर से पिता का साया छिन गया। पहलगाम की उस दर्दनाक सुबह ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा और एक कट्टर जवाब दिया। यह कोई आम जवाब नहीं था, यह था भारत का सबसे खुफिया, सबसे खतरनाक और सबसे करारा जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये एक संदेश था उन सभी दुश्मनों के लिए जो सोचते हैं कि भारत सहन करता रहेगा। India attacked Pakistan in 3 locations with missiles. That's a Pakistani military spokesperson. India and Pakistan have been exchanging a barrage of fire across the line of control. Conflict between India and Pakistan is rapidly escalating, with the Pakistani military saying that it's launched retaliatory strikes against India. दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक, जिनमें अधिकांश हिंदू यात्री थे, वो मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों पर डाली गई, जो पाकिस्तान में सक्रिय हैं। दोस्तों पहलगाम अटैक पर मैंने परफेक्ट वीडियो पहले से बनाई है, इसलिए आप उसे जरूर देखें, जिससे आपको ऑपरेशन सिंदूर को समझने में आसानी होगी। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस हमले पर सरकार ने तत्काल कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए भारत ने तीनों सेनाओं की खुफिया इकाइयों को लगाया। 7 दिनों तक लगातार रियल टाइम इनपुट, सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन फीड की मदद से उन आतंकी ठिकानों की पहचान की गई, जहां से इस हमले की साजिश रची गई थी। इसके बाद 7 मई 2025 की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक की। इन ठिकानों में बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, भिम्बर, चाकामरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद शामिल। भारत ने इस हमले में अपने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें फ्रांस से यात्रित राइफल फाइटर जेट से दागी गई स्लैप क्रूज मिसाइलें, इजरायली स्काई स्ट्राइकर, लूटरिंग म्यूनिशन और भारत निर्मित स्पाइस 2000 बम शामिल थे। हमले की समयावधि सिर्फ 25 मिनट थी, लेकिन इसने दुश्मन की कमर तोड़ दी। भारत के अनुसार इस हमले में दर्जनों आतंकी मारे गए, जिनमें जैसे का टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर, जो कि मसूद अजहर का भाई था, वो भी इसमें शामिल था। दोस्तों अब समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले भारत ने इसके लिए एक सशक्त योजना बनाई। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी प्रमुखों के साथ खुफिया जानकारी का आदान प्रदान किया गया। खुफिया एजेंसियों के जासूसों ने पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाई। 1 सप्ताह तक लगातार सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्विलांस और जमीनी खुफिया रिपोर्ट का इस्तेमाल किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी ने पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादी समूहों के ठिकानों की सटीक जानकारी दी, जिसे भारतीय सेना के कमांडर्स ने युद्ध रणनीति बनाने में इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में खास बमों का इस्तेमाल किया गया। इन बमों की विशेषता यह है कि ये बहुत सटीक होते हैं और अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं। और इन हथियारों के इस्तेमाल से भारत ने बिना किसी भारतीय सैनिक के नुकसान के पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। तो ये नाम विशेष रूप से इस कारण रखा गया क्योंकि इस हमले में जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खोया, उनके सिंदूर का रंग फीका पड़ गया था। भारत ने यह निर्णय लिया कि अब बदला केवल बलिदान से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और शक्ति से लिया जाएगा। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में एक राजनीतिक उथल पुथल मचा दी। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के बाद दावा किया कि भारत के 2 विमान पाकिस्तान की सीमा में घुस आए थे और उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के द्वारा जवाबी हमला किया था। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस बारे में जांच की तो यह साबित हुआ कि यह एक झूठ था। पाकिस्तान का कहना यह था कि भारत ने हमारे नागरिकों पर हमला किया, पर भारत का कहना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है, जिसका पूरा प्रूफ हमारे पास है। भारत की सैन्य ताकत का यह प्रदर्शन दुनिया भर में सुर्खियां बना,
इसके बाद भारत के प्रमुख सहयोगी देशों ने भारतीय कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम माना। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा आक्रामक और रणनीति है। अब भारत किसी भी आतंकवादी गतिविधि का जवाब सिर्फ सीमा पार नहीं बल्कि आतंकवादी के ठिकाने पर जाकर देगा। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि भारत सिर्फ अपनी भूमि पर नहीं बल्कि अन्य देशों में भी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने में सक्षम है। भारत ने यह साबित किया कि अब वो खुद को मात्र जवाब देने वाले देश के रूप में नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने वाले राष्ट्र के रूप में दिखता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव किया। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों के खिलाफ कई और ऑपरेशनों की योजना बनाई। भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ अपने खुफिया नेटवर्क को और भी मजबूत किया और लगातार सीमा पार से होने वाले आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी शुरू की। ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं बल्कि भारत की नई सुरक्षा नीति और आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह ऑपरेशन बताता है कि अब भारत अपनी सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया है। अब भारत न केवल अपनी सीमा में बल्कि सीमा पार भी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने वीर जवानों के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हमारे लिए गर्व की बात है।